whenever you're ready. ठीक है सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, loud and clear. Sir, power for company to have official seal for use abroad. A company whose transaction of business is beyond the limits of Pakistan may an official seal which shall be facsimiles of the common seal of the company, with the addition on its face of the company of every territory where it is used to be. सर इसमें हम बता रहे हैं कि जी कंपनी जिसका बिजनेस जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान है, वो अपनी ऑफिशियल यूज जो है कॉमन सील जो है वो यूज करेगी, और अपनी कंपनी नेम के साथ जो जो उसमें टेरिटरी ऐड है उस टेरिटरी के नेम के साथ. A company having such an official seal may be writing under its common seal, authorize any person appointed for the purpose in any territory not situated in Pakistan to affect any deed or other document to which company is party in the territory. A company having a such official seal में writing, वो कह रहे हैं कि कंपनी की कोई भी कॉमन सील जो है वो कंपनी किसी ऑथराइज पर्सन को जो अपॉइंट करेगी वो उस टेरिटरी के अंदर जो है वो यूज कर सकता है, नॉट सिचुएटेड इन पाकिस्तान. हेलो. अच्छा ये मुझे जी जी मुझे हमें समझ आ रही है. किसी anyone who is not clear about this, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी को समझ ना आई हो. अली साहब आपकी तैयारी है ना? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा पार्ट नहीं है लेकिन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. बस बहुत अच्छी बात है, ठीक है कंटिन्यू करें. अगर आपका पार्ट नहीं, किसी का कोई सवाल हो जी इस पिछली पॉइंट को लेके तो फिर पूछ लें. समझ ना आया हो किसी को, बहुत सिंपल सी बात है वैसे तो. ये मल्टीनेशनल कंपनीज की बात हो रही है. अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, ठीक है, ऐसी कंपनीज जिनके एफिलिएट्स या जिनकी प्रेजेंस जो है वो इंटरनेशनली भी एग्जिस्ट करती है, सो इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू यूज फॉर of course the seal of the company is always similar, but it is mandatory for them to use the name of the territory in which they are situated under their common seal. ये एक रिक्वायरमेंट है, और वो इसलिए ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन से इस तरह की प्रोसीडिंग्स हैं जो आउटसाइड पाकिस्तान हुई हुई है, दूसरे एफिलिएट के हिसाब से हुई हुई है, ठीक है, या उनकी उनकी ग्लोबल प्रेजेंस के अंदर हुई हुई है. तो ये जरूरी होता है. और दूसरी बात ये कि दे कैन ऑलवेज अपॉइंट समबडी टू, इट इज इजियर फॉर देम टू अपॉइंट समबडी टू अफिक्स डील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन देयर बिहाफ. ठीक है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जी फातिमा अकरम और मुकद्दस रजा रिजवान, आपने हैंड क्यों रेज किया हुआ है? जी सर क्वेश्चन पूछना था सर. जी रिजवान साहब बताएं. जी सर मैंने ये पूछना था कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इस स्लाइड में हमजा ने बयान किया कि मतलब कि जिस कंट्री में जिस टेरिटोरी में वो होगी उसी की सील होगी. मैंने ये पूछना था कि क्या उसका उसकी जो सील नहीं नेम है. होगी. दोबारा मैं करेक्ट कर दूं आपको, उसकी सील नहीं होगी. कॉमन सील के नीचे उस कंट्री का नाम होगा. जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हबीब बैंक एक ऐसा बैंक है जिसकी इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं, ठीक है. जी सो जी जी अगर वो इंटरनेशनली कोई ऑपरेशन होता है, मतलब किसी तरह का, या इंटरनेशनली अगर आप कोई डिपॉजिट करते हैं, कोई भी चीज होती है, तो पाकिस्तान में तो सिर्फ एचपीएल की एक स्टैंप विल सफाइस. एक बात कर रहा हूँ, ठीक है. लेकिन अगर जी जी इंटरनेशनली स्टैंप होगा तो फिर वो हबीब बैंक लिमिटेड सऊदी अरेबिया नीचे लिखा हुआ आएगा. इट इज मैंडेटरी टू राइट के कौन सी टेरिटरी के कंसर्न में वो पर्टिकुलर ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है. ठीक हो गया. अब आप पूछें क्या पूछ रहे हैं. लाइक सर जैसे मतलब कि ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है तो वो ऐसे ही आएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान, जो मतलब पाकिस्तान में सिचुएटेड है जिसकी जो ब्रांच, तो मतलब लेकिन उसके साथ तो हाँ, पाकिस्तान आएगा. स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान लिखता है ना. इंटरनेशनल है तो वो पाकिस्तान लिखता है, लेकिन स्टैंडर्ड जी जी चार्टर्ड पाकिस्तानी बैंक नहीं है. आप अंडरस्टैंड नहीं करें. बैंक नहीं है. नहीं हाँ, ये बैंक कंपनीज पाकिस्तान का नहीं है. ऑर्डिनेंस, हाँ कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है वो दो तरह से अप्लाई होता है. एक तो वो नेटिव कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, उसके ऊपर ऑफ कोर्स उसकी जो उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एप्लीकेशन है वो ज्यादा है. जबकि अगर कोई बाहर की कंपनी भी यहाँ आके ऑपरेट करती है तो उसके ऊपर भी अप्लाई होता है. लेकिन बात यह है कि जो फर्स्ट राइट है उस कंपनी का वो वाले रूल्स होंगे जहां से वो ओरिजिनेट करता है. तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड सबसे पहले जो है वो अपनी नेटिव कंट्री को वो करेगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के रूल्स भी उसको केटर करने होंगे. तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान एक एग्जांपल है, लेकिन दूसरी कंट्री के हिसाब से मैंने आपको एचपीएल की एग्जांपल दी है कि अगर इनका कोई फॉरेन प्रेजेंस है कहीं पे तो वहां पे टेरिटरी के नीचे अपनी स्टैंप पे मेंशन करना बहुत जरूरी है. ठीक हो गया. जी ठीक है सर. ओके सर फाइन.
ओके ओके जी, मुकद्दस रजा। जी सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पीछे सेक्शन 210 में से है, अगर काइंडली आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें इसको। जी जी, आते हैं जी सर पीछे एक 210 एक में एक आते टर्म है, एक इसमें लिखा हुआ है कि एक पर्सन जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया हो, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, मतलब एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली, ठीक है। सर पूछना मैं ये चाह रही हूँ, और फिर ये भी मतलब सेक्शन ये भी कहता है कि ये दोनों लॉ जो हैं, कहाँ कहाँ दोनों पे लिखा हुआ है जी ये? इस स्लाइड से पीछे चले, मेरा ख्याल है एक स्लाइड सर पीछे। सेक्शन 210 है, सेक्शन 210, हाँ हाँ, इससे पीछे ठीक चले। है। मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो लॉ बाइंडिंग होते हैं। 209 है, 210 पे आ जाए जी, सॉरी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन्होंने सर इसमें शायद वो नहीं लिखा हुआ है सर। एक जनरल अगर क्वेश्चन वैसे है, ये सेक्शन में है कि इम्प्लॉयड और जो एक्सप्रेस नहीं नहीं, दोनों कोई मसला कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं है, वो लॉ फवाद बाइंडिंग होते फवाद साहब रहने दे, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। उन्होंने उसको सिंपल किया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलें उसी स्लाइड पे चलें वापस, कोई इशू नहीं है जी। अब आप पूछें, क्या पूछ रही हैं? हैं। सर मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि जो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो जो कंपनी का ऑथराइज पर्सन किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन के साथ साइन करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो वो लॉ बाइंडिंग कैसे हो सकते हैं? मैम अभी आपने इस बात का खुद ही जवाब दे दिया है, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। सर इम्प्लॉयड है ना, मतलब देखिए इन इन राइटिंग तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, फिर लॉ बाइंडिंग कैसे हो सकते हैं? देखें, अगर अगर हम इसको एक दफा कवर कर लेते हैं, वैसे बाय द वे अभी मैं आपसे तो नहीं पूछा, जनरली क्लास से पूछ रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को कहा था कि EDX एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हार्वर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक कोर्स ऑफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेट लेंगे शायद $100 है, वरना अदरवाइज फ्री है, अगर आपका पर्पस सिर्फ लर्निंग है। अगर आप में से किसी ने जाके वो देखा हो तो अब आप एक पर्टिकुलर लॉ की चीज पूछ रही हैं, ठीक है। चीज ऐसे होती है लॉ में, देखें ये चीज एग्जिस्ट करती है कि ट्रेल क्या है, ठीक है। ट्रेल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो होता क्या है जी कि अगर अगर एक प्रॉपर राइटिंग के अंदर, एक ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू, या फॉर दैट मैटर वर्ड्स में भी, या फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्डेड कॉल है जिसके ऊपर एक कंपनी के पर्सन को अलाउ किया गया है, बट वंस अगेन कंपनी के SOPs क्या कहती हैं वो एक डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर है। बट फर्ज करें उसमें सब की गुंजाइश है और मेरी कंपनी मुझे कॉल करती है और कहती है कि जी ये एक चीज हुई है। बाय द वे मैं आपको एक रियल वाकया सुनाता हूँ। जी द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, जब हमने इसको रीब्रांड किया, हम लोग इसकी रीब्रांडिंग कर रहे थे ग्लोबली, तो एक ऐसा टाइम आया कि हमसे एक गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि हमने इसका इसका नाम, इसकी टैगलाइन, इसके ब्रांड एलिमेंट सारे चूज कर लिए, लेकिन हमसे एक गलती ये हुई कि हमने वेबसाइट को कंसिडर नहीं किया कि यार अगर हमने ये नाम रख लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमें अगर वेबसाइट जो है वो ना मिली तो फिर क्या होगा, ठीक है। खैर जी जब हमने इस कंपनी की वेबसाइट के लिए अचानक से मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि यार वेबसाइट रहती है बातों बातों में। तो उस वक्त मैं किसी दुनिया के दूसरे कोने में था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं तो पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, या हमारा जो मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का ऑफिस है दुबई, वो वहां पे है, ठीक है, तो मैं वहां पे भी नहीं हूँ। तो मैंने फिर बोर्ड को डायरेक्टली कॉल की और मैंने कहा जी वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो हमने इसको मिस कर दिया। स्टार्ट में हमें ये प्रोसेस स्टार्ट किए हुए 8 महीने हो गए, ठीक है, लेकिन हमने वेबसाइट को अभी तक, उसकी जो डोमेन है उसको प्रोक्योर नहीं किया। तो मैंने अभी डोमेन सर्च किए हैं, और ये जो जिस चीज के ऊपर हम इतना आगे आ चुके हैं उसकी तो .com हर कंपनी होती है, सबसे सिंपल है, जैसे किसी कंपनी का नाम हो XYZ.com मिल जाए, ठीक है ना। तो मैंने उनको जी जी बताया कि जी ये तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त बोर्ड ने मुझे ऑन कॉल, कोई रिटर्न उसमें कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, उन्होंने मुझे ऑन कॉल, ऑन अ फोन कॉल, दे ऑथराइज्ड मी के whatever best alternative you can get, which can be .co.org होता है, नॉन जी प्रॉफिट जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए, .co था और .pk था, और इस तरह की कुछ डोमेन्स अवेलेबल थी। सो दे साइड के .co अगर अवेलेबल है तो यू शुड गेट इट, तो मतलब तुम कर लो। तो मैंने फिर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, मैंने वो डोमेन ले ली, ठीक है। अब उसका कोई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा विद द, ऑफ कोर्स इट्स अ टू साइडेड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वो डोमेन बाय कर ली है, सो आई एम बाउंड टू गिव इट टू द कंपनी, चाहे वो कॉल, बिकॉज उन्होंने मुझे वो PABX से कॉल करे थे, तो वो तो रिकॉर्डेड कॉल थी, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि आप ये कर लो, ठीक है। और उस बिहाफ के ऊपर मैंने जो उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने ये पर्टिकुलर डोमेन बाय किया, ठीक है।
कल को मैं ये डोमेन रख के ये नहीं कह सकता कि मैंने पर्सनली खरीदी थी। ऑफ कोर्स ये एक डिस्प्यूटेबल इशू हो सकता है, बट मोरली एथिकली और अगर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ये चीज जाती है और ये प्रूव हो जाता है कि आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू डू सो, देन आई एम acting on behalf of the company and I am liable to answer for it. Do you understand? So even if the company allows the person, ठीक है, और बंदा आगे कॉन्टेक्ट कर रहा है और दूसरे बंदे को नहीं पता कि ये है कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट इज लीगली बाइंडिंग बिकॉज एक ट्रेल और कम्युनिकेशन के अंदर ये बाइंडिंग है। लेकिन अगर इसमें कोई एम्बिग्विटी होगी तो वी हैव टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द कोर्ट ऑफ लॉ इज गोइंग टू रूल। ठीक हो गया आपका सवाल का, आपको आंसर मिल गया मुकद्दस? जी जी सर, थैंक यू सो मच। जी ऑलराइट, वेलकम, नो प्रॉब्लम। जी कुरतुलैन मुरातिब ने भी हैंड रेज किया है। जी कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने ये पूछना था सर, अभी आप जो बात कर रहे थे इसमें कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस 10 एलिमेंट्स में भी तो ये है ना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ऐसा है बिल्कुल ना? हो सकता है, हाँ, तो बिल्कुल वो है। उस एलिमेंट्स में भी तो आता ही है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड, तो आपके कोर्स ऑफ एक्शन भी आपको फोर्स कर सकते हैं कि आपको बाइंडिंग हो जाती हाँ है वो करना। नहीं, लेकिन और लेकिन 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 मुकद्दस का जो क्वेश्चन था वो इस हिसाब से बहुत रेलेवेंट था। देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो आपका इम्प्लाइड भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। वो बात ये है कि उनका सवाल इस वजह से ठीक है क्योंकि इसके अंदर जो पार्टीज हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। आप किसी के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हो जबकि एक्चुअल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट है। अभी जब आप किसी के बिहाफ पे एक्ट करते हो तो जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है वो आप नहीं हो, यू आर जस्ट अ इंटरमीडियरी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक दैट वाज कंफ्यूजन जिसकी वजह से उन्होंने क्लियर किया, ठीक है। सर मुझे एक पूछना था, अभी आप कॉमन सेंस की बात कर रहे थे ना, आपने कहा था कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो लिखते हैं कि जैसे दुबई में है या सऊदी अरेबिया में किसी भी कंट्री में तो मेंशन करते हैं, तो क्या जो आपके लोकल लेवल पे कंपनीज होती हैं उनके लिए कंपल्सरी नहीं होता कि मतलब वो इंटरनेशनली वर्क नहीं कर रही हैं, सिर्फ आपकी लोकल कंपनी, उनमें मेंशन नहीं होता कि सिटी का नेम मेंशन करना या कंट्री का नेम मेंशन करना जरूरी होता है? कॉमन सील की जो बात कर रहे हैं आप। नहीं, कॉमन सील इज अ कॉमन सील व्हिच मींस के कॉमन, अगर हमारी कभी क्लास हुई तो मैं आपको अपनी कंपनी कॉमन सील दिखाऊंगा। उसमें जो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं कि वो कॉपी ना हो सके, तो उसमें हर सील के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कोई और भी अगर उसको बनवाएगा तो ये कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं कि वो दोबारा वो चीज एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं हो सकती। हालांकि हो जाती है, लेकिन बात फिर वो ये है कि कंपनीज ने अपने कोई जिस तरह सिग्नेचर्स में कोई ट्रिक होता है तो कंपनीज ने अपनी कॉमन सील्स में एक ट्रिक रखा हुआ होता है। बात सिर्फ इतनी है कॉमन सील की कि इट इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल। मतलब अगर एचबीएल की सील है जो कि एचबीएल सऊदी अरेबिया की ब्रांच इस्तेमाल कर रही है तो द सील शुड बी द सेम, बट उस सेम सील के नीचे मेंशन करना कि ये किसी और टेरिटरी में आउटसाइड पाकिस्तान इस्तेमाल हुई है मैंडेटरी है बाय लॉ, ठीक है। दैट्स इट। से सील जो होगी, जो सील होगी, जो उसकी प्रेजेंस होगी, दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर। सर सील वैसे कॉपी हो जाती है सर, मेरी फ्रेंड ने कॉपी करवाई थी बिल्कुल पाकिस्तान में 1000 में, इतनी अच्छी सील कॉपी की थी स्कूल की सर। आप अपनी फ्रेंड की बातें हमें ना बताएं, क्यों हमें भी गुनाहगार और मुजरिम बनाती हैं आपकी फ्रेंड के 2 नंबरी के काम के अंदर? मुझे क्यों बता रही हैं आप? ये वैसे बहुत गलत बात है। अगर कोई ऐसे करता है, इट इज नॉट ओनली एथिकली मोरली इनकरेक्ट, बल्कि ये तो लीगली भी बहुत इनकरेक्ट हरकत है, पहली सर बात। वो दूसरी बात ये सील्स कॉपी हो जाती हैं, लेकिन हाँ सर मैं बिल्कुल। आपको एक बात बताती हूँ सर, उन्होंने अपनी जो सऊदी अरेबिया की चैम्बर ऑफ वहाँ पे किसी दी थी और उनका वीजा भी इम्प्लीमेंट हो गया था स्पेन का और अमेरिका का, उन्होंने स्कूल वाले इनको स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कॉपी की सील, एफिडेविट बनवाया, हर चीज सर, इवन के साइन भी कॉपी कर लिए, ईच एंड एवरीथिंग, और कोई भी मतलब उनका एम्बेसी में सबमिट भी हुआ, वीजा भी लगा, पकड़ी नहीं गई वो बिल्कुल भी, सील पूरी कॉपी कर ली थी उन्होंने। 1000 रुपीज अल्लाह में सर अल्लाह पाकिस्तान। अल्लाह ताला उनको माफ करे और अल्लाह ताला इस वाक़े से किसी और को इस चीज की शय ना मिले कि वो भी 2 नंबरी करे। अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलें कंटिन्यू करते हैं मैडम, छोड़ें। जी जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह कुरतुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने कॉपी कर ली सील, तो सर क्या इसका कोई भी नहीं होता कि इनके ऊपर कोई लॉफुली कोई इन पे इम्प्लीमेंटेशन इन्हें दी जाए? मैम पकड़ वहां पे होती है जब मुजरिम साबित हो जाए। अनलेस कि आप जब तक कन्विक्ट ही नहीं हो रहे, आपका पता ही नहीं चला कि आपने कुछ किया, उस वक्त तक कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट होगा? या तो अगर पता चल जाता और कोई उसको परसू करता तो हो जाता, ऑफ कोर्स होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो फॉर्जरी है। फॉर्जरी इज अ ह्यूज क्राइम, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ऐसे तो होता है। और दूसरी बात ये कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि
सील्स बन जाती हैं, उसको नेकेड आई नहीं पहचान सकती ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास बात यहाँ तक पहुंच जाए और वो इतनी इंपॉर्टेंट हो, एक वीजे की कोई कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, एक बात कर रहा हूँ जनरली, एक बड़ी सी दुनिया में एक वीजा हैज नो वैल्यू, ठीक है, लेकिन अगर बात इस तरह की हो कि वीजा किसी ऐसे बंदे का हो जो हु इज हु हो किसी जगह के ऊपर, या फिर क्या कहते हैं कोई कोई मिलियंस या बिलियन स्टेक के ऊपर हो, तो ऑफ कोर्स फिर चीजें जो हैं वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स तक जाती हैं, और अगर फॉर्जरी हुई होती है तो वो पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज की पकड़ है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल जो कॉर्पोरेट्स हैं इंक्लूडिंग द कंपनी आई वर्क फॉर, जब सील्स डिजाइन हो रही होती हैं, चीजें बन रही होती हैं, तो उसके अंदर कुछ ट्रिक एलिमेंट्स वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसका कंपनी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है सिर्फ उनको पता होता है, टॉप मैनेजमेंट को और बोर्ड को और शायद ब्रांड के लोगों को जो इसको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो एक ओथ देते हैं कि वो ये चीजें रिवील नहीं करेंगे, आपकी आपका ईमान भी होता है, अल्लाह करे सबका हो। तो बात ये है कि वो उस ओथ के ऊपर देन यू वर्क, और फिर आप उसको बनाते हैं, तो फिर अगर उसको कोई कॉपी करता है अपेरेंटली तो वो एक जैसी लग सकती है, बट जब वो आप फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास या कंपनी के पास आएगा तो कंपनी अपनी वो ट्रिक्स नोट कर लेगी कि इसमें क्या 3-4 चीजें थी जो हमने की थी और इसके अंदर नहीं हुई, तो आप उसको पकड़ सकते हो, नेकेड आई से नहीं पकड़ा जा सकता, ठीक है। चलें जी हमजा साहब जी सर कंटिन्यू ठीक है। करें। हाँ, अगर किसी और का जी प्लीज कोई क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट कर लिया करें। मैं आपको आई विल गिव यू टाइम, अगर क्वेश्चन रेलेवेंट सेक्शन से रिलेटेड है तो जरूर पूछें, अगर रेलेवेंट सेक्शन के अलावा है तो थोड़ा सा वेट करें, लेट द पीपल फिनिश, और उसके बाद फिर अपना सवाल पूछें, आपको पूरा टाइम मिलेगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। कंटिन्यू करें अली साहब। The authority of such agent shall, as between the company and the person dealing with agent, continue during the period. जो अथॉरिटी है कंपनी की है सील इस्तेमाल किया वो पीरियड के दौरान स्पेसिफिक पीरियड जो कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया है, अगर तो मेंशन किया इफ एनी मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट कन्फरिंग द अथॉरिटी, अगर तो पीरियड मेंशन किया गया है तो उस दौरान तो उसकी रहेगी, अगर पीरियड मेंशन नहीं किया गया तो फिर उसको जब तक नोटिस नहीं मिलता वो तब तक रेवोकेट नहीं होगी, डिटरमिन नहीं होगी। द पर्सन अफेक्सिंग any such official seal shall certify the date and place of affixing the same. A deed or other documents which an official seal is really affixed shall bind the company. जो भी डीड है, जो भी मुआहिदा है या जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंपनी की ऑफिशियल जो बाइंडिंग है उसको मतलब उसकी उसकी कंपनी की सील की वजह से कंपनी बाइंड है जो भी एग्रीमेंट होता है। ठीक हो नेक्स्ट गया, स्लाइड प्लीज। कैरी ऑन। जी जी। The authority of section 214 disclosure of interest by director. Every director of company who is interested in any contract or arrangement entered into by or on the behalf of company shall disclose the nature of his concern or interest as at a meeting of the directors. The disclosure required to be made by director under subsection 1 shall be made at the meeting of the director at which the question of entering into contract or arrangement is first taken into consideration on the date of that meeting at the first meeting of director held after he becomes so concerned or interested. In the case of any other contract or arrangement, the first meeting of director held after the director becomes concerned or interested in contract or arrangement. किसी को कोई क्वेश्चन है? कैरी ऑन करें जी, अभी तक तो नहीं है, कंटिन्यू। For the purpose of subsection 1 and 2, a general notice given to the directors to the effect that a director is member of a specified body, corporate land is to be regarded as concern. Any such general notice shall be expired at the end of financial year in which it is given. No such general notice or no renewal thereof shall be of effect unless either it is given at meeting of the directors or the director concerned take responsible steps to ensure it is brought up and read the first meeting of the director after it is given. Next.
A director who failed to comply with subsection 1 or subsection 2 shall be liable to fine. Nothing in this section shall be taken to produce the operation of any law restricting a director of a company from having any concern or interest in any contract arrangement with the company. Interest of other officers. Section 250. Save as provided in section 214 is in respect of director, no other officer of company who is any way directly or indirectly concerned or interested in any proposed contract or arrangement with the company shall, unless he disclose the nature, extent of his interest in the transaction and obtain the prior approval of the director, enter into any such contract or arrangement. An officer who contravenes subsection 1 shall be liable to fine which may extend to 5,000 rupees. वलीहा ने अपना हैंड रेज किया हुआ है जी। वलीहा सर सेक्शन 214 में ना एक पॉइंट मिसिंग था 4 जी में। जी मेंशन करें, जी जी करें वो मेंशन, स्लाइड बताएं। लेके जाए चलें उधर, जी मैं बताती हूँ। जी 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 पार्ट 4 था इसका, सब सेक्शन 4। 214 पे सेक्शन 4 एक स्लाइड और पीछे सब सेक्शन इसका 4 था। नेक्स्ट स्लाइड पे फवाद भाई 44 पे फोन। हाँ जी 4 मेंशन्ड है जी। एनी सच जनरल नोटिस सर विल एक्सपायर एट नेक्स्ट द में एंड। सर उसमें ये था कि अगर वो नोटिस जो होगा ना, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड से महीना पहले दिया जाएगा, ये वाला पॉइंट मिसिंग था। उन्होंने कहा था कि नोटिस तो कहते एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन जो नोटिस देंगे ना वो 1 महीना पहले दे दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर होने से। ये पॉइंट मिसिंग है उसमें। अच्छा ठीक हो गया जी, थैंक यू। ड्यूली नोटेड, नोट कर लें। और फिर मैं जब वो सेक्शन देखूंगा दूसरों ने जो किए हैं फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वलिया, ठीक है, वेरी थैंक काइंड यू। ऑफ यू। जी अली कंटिन्यू करें। Interested director not to participate or vote in proceeding of directors. No director of company shall take any part in the discussion or vote on any contract arrangement enter into or to be entered into by or on the behalf of company, nor shall his presence count. I'm sorry. Presence counts for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote. If he does vote, his vote shall be void. Subsection 1 shall not apply to a private company which are neither a subsidiary nor a holding company of a public company. किसी का कोई क्वेश्चन है? यार आप कैरी ऑन करें, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन होगा तो वी विल एंटरटेन इट लेटर ऑन। ठीक है, चलें कैरी ऑन करें। Any contract of indemnity against any loss which the directors or any one or more of them may suffer by reason of becoming or being sureties of surety for the company. Any contract or arrangement and into or to be entered into with a public company. Every director who knowingly contravenes any of the provision of subsection 1, subsection 2 shall be liable to a fine. Next. Register of contract, arrangement and appointments in which director are interested. Every company shall keep a register in which shall be entered separately particle or of all contract, arrangement and appointments. The date, the name of parties, the principal terms and conditions, the date on which it was placed before the director, the name of director voting for and against the contract,
arrangements or appointment, and the name of the remaining neutral. The name of the director or officer concerned or interested in the contract arrangements and appointment, and the extent or nature of his interest therein. Next. Register of director shareholder. Every listed company, it shall keep a register showing as respect each director, chief executive, managing agent, chief accountant, secretary, and auditor of the company, and every other person holding not less than 10% of the beneficial interest in the company, the number, description, the amount of any share in and debenture of the company. Next. Duty of director to make disclosure of shareholdings. Every director, officer, or such other person shall give notice to the company of such matter relating to himself as may be necessary for the purpose of enabling the company to comply with. The notice shall be given in writing within 15 days of such requisition or change of interest or right. Any person who knowingly or willfully fails to comply shall be punishable with punishment for the term which may extend to 2 years, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. Next. Submission of statement of beneficial owner of listed securities. Every director, chief executive, managing agent, chief accountant, secretary, or it listed company who is or has been beneficial owner of any of its equity security. Every person who is directly or indirectly the beneficial owner of more than 10% of such securities shall submit the registrar and the commission a return in the prescribed form containing the prescribed particular pertaining to be beneficial ownership of such securities, notify the prescribed form of particulars any change in the interest aforesaid with the 30 days of commencement. Next. Prohibition of short selling. No director, chief executive, managing agent, chief accountant, secretary, or auditor of a listed company and a person who is directly or indirectly the beneficial owner of less than 10% of the listed equity securities of such companies shall practice directly or indirectly short selling such securities. Next. Trading by directors, officer, and the principal shareholder. The beneficial owner of more than 10% of the listed equity securities make any gain by purchase and sale, or the sale and purchase of any such securities within a period less than 6 months. The beneficial owner shall make a report and tender the amount of such gain to the company, simultaneously send an intimation to his effect to the registrar, and commission fine which may be extended to 30,000 rupees in case of continuing contravention. No compliance or default to a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first during which such contravenes non-compliance or default continues. Next. Contract by agents of company in which company is undisclosed principal. Every officer or other agent of company other than a private company, not being the subsidiary company of public company, who enter into a contract for or on behalf of company which contract the company is an undisclosed principal, shall at the time of entering into a contract
make a memorandum in writing of the terms of contract and specify therein the person with whom it has been made. Every such officer or other agent shall forthwith deliver the memorandum of aforesaid to the company and send the to the director. Such memorandum shall be filed in the office of the company and lead before the director at their next meeting. Next. Securities and deposit. No company and no officer or agent of company shall receive or utilize any money received as security or deposit, except in accordance with contract in writing, and all money so received shall be kept or deposited by the company or the officer or agent concerned, as the case may be, in special account with the scheduled bank, provided that these sections shall not apply where the money received in the nature of advance payment for to be delivered or sold an agent, dealer, or sub-agent in accordance with a contract in writing. Next. Employees, provident fund and securities. All money or securities deposited with a company by its employee in pursuance of their contract of service with the company shall be kept or deposited by company within 15 days from the date of deposit in the special account to be opened by company for the purpose in a scheduled bank or in the national savings scheme, where a provident fund has been constituted by a company for its employees or any class of its employees. All money contributed to such funds, whether by the company or by the employees, or received or acquiring by way of interest, profit, or otherwise from the date of contribution, receipt, accrual, as the case may be, shall either. Next. जी ज़हीर अब्बास आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली 2 to 3 पे सेक्शन पे है प्रोहिबिशन ऑफ शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का कांसेप्ट काइंडली अगर क्लियर कर दें तो। यार आप अच्छा चलें, पहले तो ये बताएं आपके वालिद साहब का क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। कल वो डॉक्टर को लेके गए, डॉक्टर के पास गए थे रुनाबाद। उधर है होम्योपैथिक के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है। अल्लाह ना करे कोई किसी का कोई जानने वाला पेशेंट हो तो वो फारिज का हो, वो होम्योपैथिक है, उनकी मेडिसिन से 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सर, 40 to 60%। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बड़ी अच्छी बात है, ठीक हो गया। फवाद साहब अगर डिस्कनेक्ट होता है तो फौरन से रीजॉइन करते हैं, ठीक है? जी सर। यस सर। मैं बल्कि दरमियान में बात रुक जाएगी, जरा क्लास के बच्चे सोच रहे हैं शॉर्ट सेलिंग कौन समझाएगा ज़हीर अब्बास साहब को? सर मैं खुद बता देता हूँ। Anyone? मैं खुद बता देता हूँ। अली हमजा साहब? नहीं, आप नहीं बताएंगे। आप रहने देना, किसी और को भी बोलने का मौका दें, कोई बात नहीं। तो दोबारा से जब ज्वाइन करते हैं ना तो फिर आंसर देते हैं ज़हीर अब्बास के क्वेश्चन का, ठीक है? जी सर।